हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी व्यूअर्स को। आज बड़ा एक अटपटा सा एक टॉपिक है। कैप्शन तो आपने पढ़ा ही है, थंबनेल देखा ही है आपने। ये जो सूत्र है ये कैसे घटित होता है, कुंडली में कैसे देखा जाए, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये घटना कैसे होती है कि पति का अपने पत्नी के साथ वो मधुर संबंध नहीं होता जितना पत्नी के अलावा बाकी महिलाओं से होता है। ये चीज़ क्या है कि मैरिटल लाइफ में एक असर देता है, एक तकलीफ़ पैदा करता है, एक मतलब दूरी बनाता है, ये सारी चीज़ें होता है। लेकिन जो कि ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, उस विद्या के हिसाब से मैं ये चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी देखना समझना ज़रूरी है। बहुत लोग इस परेशानी से जूझ भी रहे हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से इस कंटेंट को मैं बताकर समझाना चाहता हूँ कि आप देखिए, समझिए, ताकि जिनका बेड़ा गर्क हो गया उनके बारे में तो मैं अब उसके लिए रब राखा है, उनके लिए प्रभु श्री हरि हैं। लेकिन किसी का ऐसा रिलेशन ख़राब ना हो, उससे कुंडली मिलान आप करके जब शादी वगैरह या विवाह करने से पहले क्यों कुंडली मिलाई जाती है, ये सारी चीज़ें आप भी देखकर बेसिक सी कुछ पॉइंट है जो देखकर आप समझ पाओगे। आपके रिश्तेदारों में, घर में या किसी के भी संबंधों की जब बात हो रही होगी तो क्या इशू है, किस वजह से होता है, ये मैं बताता हूँ। देखिए क्या मतलब वो पॉइंट क्या है। ये लग्न चार्ट है, किसी भी तरीके की लग्न हो, कोई भी लग्न हो, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी लग्न हो, लग्न कुंडली देखना है आपको। और अब देखिएगा कि ये जो 6, 8, 12 जो त्रिक भाव होते हैं, ठीक है, जो बैड हाउस होते हैं, जो कि मतलब एक तकलीफ़दायक एक बात रखनी या तकलीफ़दायक कोई चीज़ होना, ये सारा कुछ ये 6, 8, 12 इन सब चीज़ों इन घरों से देखा जाता है, इन भावों से देखा जाता है। तो फिलहाल 6, 8, 12 की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली एक भाव की डिस्कस कर रहा हूँ, वो है अष्टम भाव। वहाँ देखिएगा कि शुक्र अगर वहाँ बैठा है जाकर अष्टम भाव में, अगर किसी की कुंडली में शुक्र देखिएगा अष्टम भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति का अपने पत्नी से वो जुड़ाव नहीं रहेगा, या रहेगा भी तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, ठीक है, एक कैलकुलेशन रहेगा कि आपने मेरे लिए इतना किया, मैंने आपके लिए इतना किया, वो सारी चीज़ें रहे। और साथ ही साथ मतलब अपने पत्नी के अलावा दूसरी महिलाओं के प्रति, ये मैं किसी अलग से अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर अलग कोई मैरिटल अफेयर हो, अलग से अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही, वो भी दूसरे पार्ट से देखा जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलरली अपने, यहाँ बात समझने की कोशिश करिएगा, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी महिलाओं से, ठीक है, वो अच्छे से मिलते होंगे या बात करते होंगे, या एक अट्रैक्शन होता होगा या लगाव होता होगा, ये सारी चीज़ें अफेयर उसमें शामिल होता है। लेकिन मैं ये पॉइंट, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। शुक्र जब अगर अष्टम में बैठा हो और शुक्र के साथ अगर शनि बैठ जाए, तो शारीरिक गठन या फिर एक अट्रैक्शन तो अच्छा बना ही देगा, ठीक है, कदकाठी तो सही रखेगा, लेकिन मैरिटल लाइफ में ये टकराव का एक, समझ लें कि एक बीज बो देगा, ठीक है, वो टकराव रहेगी, और क्या पता वो डाइवोर्स तक भी बात चली जाए। लेकिन शुक्र के साथ अगर बृहस्पति वहाँ बैठ जाए, ठीक है, दैत्य गुरु और देव गुरु, ये अफेक्शन पत्नी की तरफ भी रहेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है मैंने जो बताई आपको कि अपने पत्नी से ज़्यादा, जो ये वीडियो का टॉपिक है, अपने पत्नी से ज़्यादा दूसरी महिलाओं की तरफ एक अट्रैक्शन रहेगा, एक मधुर संबंध रहेगा,
वो तो है ही, लेकिन बृहस्पति अगर बैठ जाए तो वहाँ पर क्या है कि मैरिटल लाइफ में, विवाह में वो चीज़, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पत्नी की तरफ ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, वो अटक के ही रहेंगे। इधर वो इमोशनली ट्रीट भी करेंगे उनको, फैमिली को भी लेकर बढ़ेंगे आगे, और क्या कहते हैं, मैरिटल लाइफ को भी वो प्रायोरिटी देंगे। और इधर जो टॉपिक है वो तो है ही, दूसरी महिलाओं की तरह भी मधुर संबंध रहेगा। समझ गया? आई होप थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाया इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपना प्यार दें इस वीडियो को, अच्छे से रहें, ख्याल रखें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।